अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए ना बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी दाल माश की रेसिपी लेकर आई हूँ। दाल माश तो सभी घरों में बनती है और सभी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसको ढाबा स्टाइल में हमने कैसे तैयार करना है, कैसे बनाना है और कौन सा ये सीक्रेट तरीका है जिस तरीके से ढाबे वाले इस दाल को तैयार करते हैं। तो आज हम भी इस दाल को ढाबा स्टाइल में ही तैयार करेंगे। तो आइए इस रेसिपी को जल्दी से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखिए जी, दाल माश ले लिया मैंने आधा किलो। यहाँ पे मैंने दाल ले ली थी और इस दाल को मैंने तकरीबन आधा घंटे के लिए ही भिगो के रख दिया था। जैसे ही आधा घंटा हो जाए तो आपने क्या करना है, दाल से पानी को उतार देना है। अब हमने एक पैन के अंदर अलहदा से पानी रख देना है गर्म होने के लिए। जैसे पानी जो है वो हल्का सा गर्म हो जाए तो उसके अंदर आपने ऐड कर देनी है दाल जो कि हमने भिगो के पहले से रखी हुई थी। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है, 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर देनी है। हल्दी से इस टाइम हल्दी डालने से दाल का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और टेस्ट भी इसका बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। ढाबे वाले भी इसी तरीके से दाल माश को तैयार करते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, एक साइड पे दाल को गलने के लिए रख देना है, दूसरी साइड पे हमने इसका मसाला तैयार करना है। ठीक है, अच्छा जी, दाल को मैं यहाँ पे चिकन के साथ बना रही हूँ। आप चाहे तो सिंपल दाल को भी इसी तरीके से, इसी मेथड से, इसी रेसिपी से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऐड किया है कुकिंग ऑयल। तकरीबन 1.5 कप हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है, क्योंकि इस दाल में ऑयल जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है। उसके बाद 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देना है, हल्का सा ज़ीरे को सोते कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है प्याज। प्याज को आप यहाँ पे चॉप करके डाल सकते हैं, ग्राइंड करके डाल सकते हैं, या फिर अदरवाइज़ आप प्याज की स्लाइसेस भी काट के डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैंने चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दिया है। प्याज को अब हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है, लाइट सा ब्राउन किया प्याज को। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है सिंपल नमक। ठीक है, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करिएगा। मैं भी अपने टेस्ट के मुताबिक ही इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ठीक है, मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया, 1 टीस्पून हल्दी ऐड किया, 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड किया। ठीक है, जो कुटी हुई लाल मिर्च आपने थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है और जो लाल मिर्च पाउडर है ना, वो थोड़ा सा आपने कम डालना है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि नमक मिर्च जो है वो जले ना। ठीक है, और इसका टेस्ट जो है वो बरकरार रहे अच्छी तरह से। यहाँ पे अब हमने थोड़ी सी बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चिकन। अच्छा, मैंने यहाँ पे चिकन ऐड किया है। अगर आप इसको मटन या बीफ के साथ भी बना रहे हैं ना, तो इसी तरीके से ट्राई करिएगा। इसी तरीके से आपने इस रेसिपी को बनाना है। ठीक है, तो इस टाइम पे आप, अगर आपके पास मटन है या बीफ है तो आप वो डाल सकते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे चिकन डाला। चिकन डाल के अच्छी तरह से मैंने इसकी थोड़ी सी जो है मिक्सिंग की है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन कुटा हुआ ऐड कर देना है। आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप पाउडर फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये लहसुन और अदरक डाल के अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, यहाँ इस दाल में ना सारे आपने पेस्ट ही डालने हैं। अगर आप जो है कट किए हुए टमाटर डालेंगे ना, तो क्या होगा, दाल के ना ऊपर ऊपर टमाटर नज़र आएंगे, छिलके नज़र आएंगे, प्याज नज़र आएंगे, और ये बिल्कुल ही जो है ना ढाबा स्टाइल जो है ना दाल नहीं बनेगी। अच्छी तरह से ये सारे मसाले डाल के आपने इसको मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके इसको ऐसे ही रखना है ताकि चिकन हमारा गल सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको फिर से इसकी बुनाई कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़े से मज़ीद मसाले ऐड करूँगी। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करना है, 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है, थोड़ा सा आपने गरम मसाला भी ऐड कर देना है। अच्छा जी, ये मसाले डाल के हमने फिर से इसकी करनी है बुनाई। अब देखिए, अब जो भी खाना बना रहे हैं ना, उसका जो टेस्ट है ना, वो सारा बुनाई पे आता है। जितनी अच्छी इसकी बुनाई होती है, हंडिया की बुनाई होती है, टेस्ट भी इसका उतना ही ज़बरदस्त आता है। आपने बुनाई पे ज़्यादा तवज्जो देनी है, अच्छी तरह से भूनना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी खुश्क मेथी भी ऐड कर दी है। इससे भी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। जो जब हम ढाबा से मंगवाते हैं, ढाबे से दाल को, तो
में भी मेथी की खुशबू बहुत ही प्यारी सी आ रही होती है, तो आपने भी डाल देनी है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करना है, भूनना है। चिकन भी अच्छी तरह से भूनने हो चुका है। तो यहाँ दाल भी आपने यहाँ पे देख ली कितनी ज़बरदस्त सी गल चुकी है। ज़्यादा आपने दाल को गलाना नहीं है, तकरीबन 80% दाल को हमने गलाना है। अब यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से भूनने हो चुका है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। इसके बाद हमने ये दाल को ऐड कर देना है, जो कि हमने रेडी पहले से करके रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे दाल डाल के आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। अब आपने पानी नहीं डालना, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, जितना पानी है इतना ही पानी रखना है। अगर ज़्यादा पानी रखेंगे तो दाल के अंदर पानी पानी सा आ जाएगा, फिर दाल का वो टेस्ट नहीं बनेगा कि जो ढाबे स्टाइल का होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको ना बिल्कुल मीडियम आंच पे, स्लो आंच पे मैंने इसको जो है दम दिया, ठीक है। हल्की आंच पे मैंने इसको पका लिया दाल डाल के, ठीक है। उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद आप यहाँ पे दाल की कंडीशन दे सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी लग रही है, कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, कितना ज़बरदस्त इसका जो टेस्ट अभी से ही लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने एंड पे ऐड कर दिया गरम मसाला, थोड़ा सा सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया, आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल ज़बरदस्त मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल हमारी दाल बन के तैयार हो चुकी है। तो जैसे कि आगे रमज़ान आ रहा है, रोज़ों में भी आप इस दाल को बना के बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, बना खा सकते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त मज़ेदार सी दाल माश बन के तैयार हो चुकी है। और आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से दाल माश को तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो आप अपनी रेसिपी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरी ये दाल माश की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और साथ में दाल माश के साथ में इस तरह की मज़ेदार सी चटनी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होगी और खाने का इतना मज़ा आएगा कि जो भी खाएगा ना बस खाता ही रह जाएगा। खुद भी खाइएगा, अपनी फैमिली को भी खूब इंजॉय करें इस तरह के मज़ेदार से खाने बना के। मेरी रेसिपी देखें और मेरी रेसिपी को फॉलो करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, ठीक है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।